आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के बेलगावी में माल वाहन नाले में गिरा, 9 श्रमिकों की मौत, 8 अन्य घायल। बागी विधायकों से मंत्री पद छीन सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे, सूत्रों से मिली ये जानकारी। आसाम में बाढ़ के पानी में घिरे हजारों गांव, मरने वालों की संख्या हुई 121, बचाव कार्य जारी। जर्मनी की धरती पर पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे मोदी। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी की हुई जीत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बेलगावी के समीप में आज सुबह एक माल वाहन नाले में जा गिरा। हादसे में 9 श्रमिकों की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य अस्पताल में दम तोड़ा। इन श्रमिकों को माल वाहन में बैठा कर ले जाया जा रहा था। गोकक तालुका के अक्काटंगियारा हला गांव के रहने वाले ये मजदूर बेलगावी जा रहे थे। उसी दौरान माल वाहन बेलगावी के समीप कानाबर्गी गांव में बेल्लारी नाले में गिर गया। बताया गया है कि चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था। महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। बताया जा रहा है कि बागी मंत्रियों के खिलाफ सीएम उद्धव ठाकरे कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। उनका विभाग छीन सकते हैं। एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, दादा भूस, शंभूराजे देसाई अपना विभाग गंवा सकते हैं। इस बीच सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायक 2 खेमे में बढ़ गए हैं, क्योंकि कई विधायक भाजपा में विलय नहीं करना चाहते। सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता और मंत्री आदित्य ठाकरे ने बागियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो पार्टी छोड़कर अपने बूते चुनाव लड़कर दिखाएं। एक कार्यक्रम के दौरान आदित्य ने कहा कि अगर बागी गुट को लगता है कि हमने जो किया है वो गलत किया है, उद्धव ठाकरे का नेतृत्व गलत है, हम सब गलत हैं, तो वो पार्टी नेता के तौर पर इस्तीफा दें और फिर से चुनाव का सामना करें। हम तैयार हैं। बागियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ खड़े लोग आपको नजर आ रहे हैं, आप दोबारा महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। मुंबई के दादरी में शिवसैनिकों का प्रदर्शन, बागी विधायकों के खिलाफ बाइक पर रैली निकाली गई। सामना दफ्तर के बाहर शिवसैनिक जमा हुए, बागियों पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की गई। आसाम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बाढ़ से घिरे इलाकों में संकट बरकरार है। पिछले 24 घंटों में 4 और लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 121 हो गई है। मोरीगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने राहत शिविर में रह रहे एक शरणार्थी की तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौत हो गई। वहीं 6 अन्य जख्मी हो गए। घायलों को तत्काल गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के विजिलेंस विभाग ने शनिवार को गिरफ्तार हुए IAS अधिकारी के घर से 12 किलो सोना, 3 किलो चांदी, 4 एप्पल आईफोन समेत 2 सैमसंग स्मार्ट वॉच बरामद करने का दावा किया है। विजिलेंस टीम ने चंडीगढ़ से भ्रष्टाचार के मामले में IAS अधिकारी संजय पोपली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। दूसरी ओर IAS के बेटे कार्तिक पोपली की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। इस बीच IAS अधिकारी ने विजिलेंस की टीम पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही उनके बेटे की हत्या की है। मैं इसका गवाह हूं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज सुबह जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का स्वागत प्रकृति ने भी किया। उन्होंने म्यूनिख पहुंचने पर वहां आसमान में इंद्रधनुष देखा गया। पीएम मोदी के जर्मनी पहुंचने पर एक बेवेरियन बैंड ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोगों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। कुछ बच्चों ने उन्हें तिरंगा की पेंटिंग दिखाई, जिस पर पीएम मोदी ने अपने ऑटोग्राफ दिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है। बता दें कि सपा के दिग्गज नेता आजम खान का गढ़ माने जाने वाली रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की है। उन्होंने सपा प्रत्याशी और आजम खान के करीबी आसिम रजा को परास्त किया है। वहीं सपा उम्मीदवार आसिम रजा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव को हथिया लिया गया है। लोगों को मतदान तक नहीं करने दिया गया। जहाँ 600 मतदान डाले जाने थे वहाँ 4 वोट डाले गए। जहाँ 500 वोट डाले जाने थे वहां 9 वोट डाले गए। बिहार की राजधानी पटना स्थित उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास का रविवार को राजीनगर के नेपाली नगर इलाके के रहने वाले सैकड़ों लोगों ने घेराव किया। बीजेपी नेता और बिहार के नगर विकास मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे लोगों का आरोप है कि सरकारी अधिकारी गलत तरीके से इनके घर को उजाड़ रहे हैं। इधर लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि किसी भी प्रकार के विधि व्यवस्था की स्थिति से बचा जा सके, वहीं जरूरत पड़ने पर निपटा जा सके। बुलडोजर को ज्यादातर खुदाई या फिर बिल्डिंग को तोड़ते देखा जाता है, लेकिन हाल ही में वायरल हो रहे वीडियो में बुलडोजर का काम देख आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिससे बुलडोजर को 1-2 नहीं बल्कि 100 बाइक्स को मिनटों में चकनाचूर करते देखा जा रहा है। ये वीडियो न्यूयॉर्क सिटी का बताया जा रहा है, जहाँ के मेयर एरिक एडम्स ने हाल ही में शहर में सैकड़ों अवैध और खतरनाक दोपहिया वाहनों को बुलडोजर से नष्ट करने का आदेश दिया था। वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से एक पैंथर का हाल ही में किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के राजसमंद जिले में पानी की तलाश में कुएं में गिरे एक पैंथर को वन विभाग की टीम ने बिना टेक्नोलाइज किए बाहर निकाला है। संसाधनों के अभाव में वन विभाग के कर्मचारियों ने इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर पैंथर की जान तो बचा ली, लेकिन इस दौरान उनकी टीम की जान खतरे में पड़ी रही। गनीमत रही कि कुएं से बाहर निकलते ही पैंथर वहां से भाग गया, अन्यथा वो वन विभाग की टीम पर हमला भी कर सकता था। मध्य प्रदेश की एक युवती को सोशल मीडिया पर ही पाकिस्तान के एक युवक से इश्क हो गया। इस इश्क को परवान चढ़ाने के लिए वो युवती सरहद पार जाने के लिए निकल पड़ी। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर पहुंच गई। युवती ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए पक्की योजना तैयार की थी। उसके पास पाकिस्तान जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट भी था। युवती के परिजनों को उसके पाकिस्तान चले जाने का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने पहले ही युवती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवा रखा था। इसकी वजह से युवती जैसे ही अटारी पहुंची, उसे पाकिस्तान जाने से पहले पुलिस ने रोक लिया। बीते शनिवार को सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद युवती को एमपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के बेलगावी में माल वाहन नाले में गिरा, 9 श्रमिकों की मौत, 8 अन्य घायल। बागी विधायकों से मंत्री पद छीन सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे, सूत्रों से मिली ये जानकारी। आसाम में बाढ़ के पानी में घिरे हजारों गांव, मरने वालों की संख्या हुई 121, बचाव कार्य जारी। जर्मनी की धरती पर पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे मोदी। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी की हुई जीत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।